जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस जीके के लिए। जैसे आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं यानी टॉपिक हैं वो सभी मैं आपको कराने वाला हूं। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी जीके में जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं यूपी जीके के यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पेपर में, वो मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम जो है 11 से 12 क्वेश्चन भी आते हैं। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन है जो एग्जाम में देता है। तो आपको ये किसी बात की चिंता नहीं करनी है, अगर 6 से 7 आए या 11 से 12 आए, सभी क्वेश्चन जो हैं आपकी इस सीरीज के थ्रू आप पूरा कर पाओगे। आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। तो मैं ये सीरीज करने वाली हूँ। और आपको मैं बता दूं जितने भी चैप्टर हैं उत्तर प्रदेश जीके के, जैसे आप प्रमुख जो भी स्थल हो गए, प्रमुख मंदिर हो गए, प्रमुख घराने हो गए, या उत्तर प्रदेश का जो भी इतिहास हो गया, मुख्यालय हो गए, जो भी राजनीतिक जो विश्लेषण हो गया उत्तर प्रदेश का, वो सभी मैं आपको ये कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं ये सीरीज शुरू करूँगा। ये क्लास 1 है और उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो आप सारी क्लास कंटिन्यू करिएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय का। तो उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय मैं आपको बता दूं, उत्तर पहले जो अंग्रेज़ों के समय पे जो अंग्रेज़ों की वो 3 प्रेसिडेंटें थी, एक बंगाल प्रेसिडेंटी, मुंबई और एक महाराष्ट्र प्रेसिडेंटी। तो बंगाल प्रेसिडेंट में से ही एक आगरा प्रेसिडेंटी की स्थापना अंग्रेज़ों ने 1834 ईस्वी में की थी। तो 1834 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो है एक आगरा प्रेसिडेंटी बनाई। उसके बाद क्या है कि उसी यहाँ से आगरा जो प्रेसिडेंटी बनी, इसके बाद ही जो उत्तर प्रदेश का जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो है निर्माण होना शुरू हो गया यहाँ से ही। तो यहाँ से एक शुरुआत हो गई उत्तर प्रदेश के लिए। तो इसके बाद हम नामकरण की बात और राजधानी की बात करते हैं। तो नामकरण की बात करें तो 1836 में जो इसका नाम था, जैसे आगरा प्रेसिडेंटी बनी 1834 में, उसके बाद 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत जो है इसका नाम रखा गया। उसके बाद 1877 ईस्वी में अगर देखा जाए तो इसका उत्तर पश्चिम प्रांत था, लेकिन इसमें आगरा और अवध ये दो जो हैं ये आपको और इसमें ऐड कर दिए गए। और इसी के बाद 1902 ईस्वी में इसका उत्तर प्रदेश प्रांत का जो नाम है वो संयुक्त प्रांत हो गया। लेकिन इसमें जो आगरा और अवध थे ये अलग से इसमें एक ऐड थे, लेकिन ये पूरा जो एरिया था ये 1937 ईस्वी में इसका जो नाम है वो संयुक्त प्रांत दे दिया गया। तो अगर आपका जो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त प्रांत नाम था वो कब पड़ा था, तो आपको याद रखना 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत पड़ा था। और यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो जो प्रथम जो गवर्नर थे यानी राज्यपाल वो सर हैरी ग्राहम हेग थे। ये जो गवर्नर थे ये 1937 ईस्वी में यानी संयुक्त प्रांत के थे। अगर आपको यहाँ पे प्रश्न आता है कि संयुक्त प्रांत के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे, तो संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर सर हैरी ग्राहम हेग थे, आपको याद कर लेना है। इसके बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब देश स्वतंत्र हो गया था, यानी उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर इसका नाम है जो उत्तर प्रदेश रख दिया गया। और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम गवर्नर बने थे 1950 में वो होरमुस जी फिरोज शाह मोदी बने थे। तो इसका जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी माना जाता है। और इसका जो स्थापना दिवस है ये पहली बार जो है 2018 में मनाया गया था। ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन्होंने घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस 24 जनवरी को बनाएंगे। तो ये आप यहाँ से जो भी मैं आपको करा रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ कि ये सभी एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये आपको मैंने ये स्पेशली PDF बनाया है, एक एक इसका जो पॉइंट है वो सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूपी जीके कहीं से नहीं पढ़ा है तो आप ये क्लास करिएगा, डेफिनेटली आपको जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसकी राजधानी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसकी राजधानी थी वो जब जो 1834 में जो आगरा प्रेसिडेंटी बनी थी तो उसके 2 साल बाद यानी 1836 से लेकर 1858 तक इसकी आगरा राजधानी रही। प्रयागराज 1858 से 1921 तक रही थी। फिर लखनऊ राजधानी इसकी 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से रही थी। लेकिन उस 1935 जब संयुक्त प्रांत बना तो उसके बाद जो 1937 में संयुक्त प्रांत बना था उससे पहले यानी 1935 से लखनऊ इसकी जो है राजधानी अभी वर्तमान में इसकी लखनऊ राजधानी है। तो आप ये याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक विशेषताएं की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और आप सभी लोगों को बता दूं उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है भारत का, यानी कि इसमें जो 7.33% जो है ये भारत का क्षेत्रफल यानी इसमें भाग है, यानी भारत में इसका क्षेत्रफल इतना परसेंट आता है। ग्रामीण क्षेत्रफल बात करें उत्तर प्रदेश में तो 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर। और नगरीय क्षेत्रफल बात करें तो 7,562.29 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश जो एक इसमें बहुत ज़्यादा यानी ग्रामीण
ये जो लोग हैं वो ज़्यादा आप यहाँ पे निवास करते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो उस हिसाब से जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की। एक आपको इम्पोर्टेंट और बात बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो था 9 नवंबर 2000 से पहले जो है उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी ऐड था, लेकिन जो है उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को 13 जनपदों के साथ अलग हो गया, जो कि पहाड़ी क्षेत्र जनपद थे, पहाड़ी एरिया में जो आते थे उत्तराखंड में, उसके साथ। उसके बाद जो था विभाजन से पहले, यानी कि अगर बात करें जब उत्तराखंड ऐड था, तब जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था वो 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो भारत में स्थान है वो चौथा स्थान है, जो कि 7.33% के साथ, जिसमें सबसे पहले राजस्थान आता है 10.4%, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनपद है वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो 7,680 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जो जनपद है वो हापुड़ है, यानी कि 607 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति, यानी जो उत्तर प्रदेश जो है एक लंबवत आकार का है, यानी ये लंबवत आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो। ग्लोब पर स्थिति की बात करें तो इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23°52 से 31°28 है। और उत्तर प्रदेश का तो देशांतरी विस्तार है वो 77°5 से 84°38 है। यहाँ पे आप मैंने एक मैप ऐड कर दिया है। मैं अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो साथ ही आपको बताऊंगा, मैप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैप आप जो एक बाई कर लीजिए, यानी खरीद लीजिए अपने पाप, उत्तर प्रदेश का जो है मैप जरूर रखिएगा, जिससे क्या है कि आपके जो टॉपिक जो रहते हैं, जैसे कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है, ये आपका जो अच्छे से एक बार आपको याद हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी ज़िला है आपको बता दूँ वो सहारनपुर है, सबसे पश्चिमी ज़िला शामली, सबसे पूर्वी ज़िला बलिया और सबसे जो दक्षिणी ज़िला है वो सोनभद्र है। इसमें यानी कि अगर हम मैप में देखते हैं तो मैप में अगर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, मैप में अगर आप यहाँ पे लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ से ये जो लंबाई रहने वाली है, यानी कि पश्चिम से पूरब के लिए ये 650 किलोमीटर रहने वाली है। और अगर आप यहाँ से हाइट देखते हैं इसकी, यहाँ से लेकर के इस एरिया से लेकर के यहाँ से, तो इसकी जो हाइट रहने वाली है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लंबाई रहने वाली है वो 240 किलोमीटर लंबाई रहने वाली है। और इसके बाद आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश है वो एक देश के साथ सीमा साझा करता है, 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। राज्य की बात करूं तो राज्य यहाँ पे नेपाल है, और देश यहाँ पे नेपाल है, 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा जो है साझा करता है। और एक बात और बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक से अगर कोई गलत में जानकारी अगर वीडियो में देता हूँ तो आप जो वीडियो PDF के साथ ध्यान दे करके आप देखिएगा, तो आप PDF पर भी ध्यान दोगे तो क्या है कि जो भी मिस्टेक रहता है तो वो आप गलत, यानी आपको जानकारी नहीं जाएगी, आप PDF के थ्रू आप उसे सही कर पाओगे। और बाकी जो भी अगर मिस्टेक रहता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। भाई अगर हम राज्यों की बात करें, जो टोटल जो है उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो 8 राज्यों में सबसे जो आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, सबसे पहले जो होता है हिमाचल प्रदेश, आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे ऊपर है। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे उत्तराखंड इधर है। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे एक नेपाल आ जाता है, नेपाल जो कि एक कंट्री है। उसके बाद बिहार के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो झारखंड रहता है, झारखंड इस एरिया में, मैप पे आप ध्यान दीजिएगा। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पे रहता है, जो कि सोनभद्र से यहाँ पे लगता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद आपको बता दूँ मध्य प्रदेश तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये जो दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है पूरा एरिया मध्य प्रदेश ही लगता है। मध्य प्रदेश के बाद आपका राजस्थान जो इस साइड में आ जाता है, पश्चिमी में, पश्चिम का हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे आता है दिल्ली। यानी कि अगर टोटल देखा जाए, टोटल 8 राज्य में हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, बिहार, झारखंड 4, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, 8 यानी कि राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक दिल्ली जो कि UT है, एक नेपाल, इनके साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो उत्तर प्रदेश के जो 7 जनपद जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 7 जनपद की अगर बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आ जाता है पीलीभीत आ जाता है। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच आ जाता है। बहराइच के बाद श्रावस्ती आ जाता है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यानी कि जो 7 जिला जो हैं
ये जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और नेपाल से जो टोटल सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, वो 579 किलोमीटर सीमा लगती है। राज्य की बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश है वो सिर्फ सहारनपुर से सीमा साझा करता है, यानी सबसे कम सीमा साझा करने वाला स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड जो है 7 यानी कि उत्तराखंड जो 7 जिलों से सीमा साझा करता है। जो 7 ज़िले हैं, 7 ज़िले मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा आपका सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, यानी 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तराखंड से जो सीमा साझा करते हैं। हरियाणा से 6 डिस्ट्रिक्ट करते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो बार बार देखोगे, आप 2x पे देखोगे, 2 बार अगर आप देख लोगे तो सारे आपको याद हो जाएंगे। बाकी आप एक मैप जरूर खरीदिएगा, मैप में आप एक बार देख लोगे तो सभी ये याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान आगरा और मथुरा 2 जिलों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश जो सबसे ज़्यादा यानी कि 11 जिलों से जो है सीमा साझा करता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश के जिलों से सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश जो कि 11 जिलों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के जनपद। यानी एमपी के तीनों तरफ से घिरा जनपद जो ललितपुर सबसे कम जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। ललितपुर आपको बता दूं बहुत सबसे नीचे लटका हुआ है, मैप आपको दिखा दूंगा मैं। सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ 1 सोनभद्र से, झारखंड 1 सोनभद्र से सीमा साझा करता है। बाकी बिहार 7 जिलों से, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, यानी इन 7 जो डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है बिहार। आपको बता दूं, ये जो मैं वीडियो आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना रहा हूँ, तो आपको बता दूं ये जो वीडियो आपको ये PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आपको जो है PDF आपको मिल जाएगी। दिल्ली आपको बता दूँ, दिल्ली जो एक UT है, जो कि UT 2 जिलों से सीमा साझा करती है, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। उसका और साथ ही आपको बता दूँ एक NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसकी फुल फॉर्म है। ये इससे जो 8 ज़िले लगते हैं, 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के आते हैं इसके अंदर। मतलब ये NCR जो क्षेत्र है इसमें जो है उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गाज़ियाबाद आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आपको मुजफ्फरनगर और कर लीजिए, यहाँ पे मुजफ्फरनगर और इसमें जो है और जोड़ लीजिए, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर के साथ 8 जो डिस्ट्रिक्ट NCR में आते हैं उत्तर प्रदेश के। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जो जनपद है वो सोनभद्र है। आपको बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है, यहाँ पे आपका जो लग जाता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश लग जाता है, यहाँ पे आपका झारखंड लग जाता है, और इधर आपका जो है मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद बिहार। ये यहाँ पे ऐसे करके मैप है। तो यहाँ पे जो 4 यानी स्टेट के साथ जो है सीमा साझा करता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर कई बार रिवाइज करिए, आप इसे याद कर पाओगे। सहारनपुर जो 3 राज्य, सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर जो है सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा 3 राज्यों से सहारनपुर जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्रफल वाला जनपद की बात करें तो लखनऊ है। लखनऊ में जो सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है लखनऊ जनपद में, जो कि 471 वर्ग किलोमीटर। आप इसे स्टार लगा के रखिएगा, या कभी भी एग्जाम में आ सकता है। और सबसे कम शहरी क्षेत्र वाला जनपद श्रावस्ती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे कम शहरी क्षेत्र है वो श्रावस्ती में है। सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला जनपद है वो गाज़ियाबाद है, 31.6 लाख। सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला जनपद कौन है? गाज़ियाबाद। अगर आबादी यानी कि जनसंख्या, सबसे ज़्यादा टोटल पॉपुलेशन शहरी यानी कि पॉपुलेशन किस जनपद में है, तो वो गाज़ियाबाद में। सबसे कम जो है पॉपुलेशन है वो श्रावस्ती में, क्योंकि श्रावस्ती का जो एरिया है, जो भी शहरी एरिया क्षेत्रफल वो भी कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो श्रावस्ती आप याद कर पाओगे। शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था, आपको बता दूं जो राज्य विधानमंडल है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये द्विसदनात्मक है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। आपको बता दूं विधान परिषद ये सिर्फ 6 राज्यों में ही पूरे भारत में, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। अनुच्छेद 167 की बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद से बना होगा।
यानी कि जो विधानमंडल होता है वो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होते हैं, ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश यानी जो भी स्टेट होगा उसके अंदर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विधानसभा सीट की, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें वो 403 है, जो कि अनुच्छेद 170 में दी गई हैं। इसमें से एससी के लिए 84 सीट जो रिजर्व हैं और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 2, यानी टोटल 86। अनुच्छेद 332 की बात करें तो राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान है। 332 याद कर लीजिए। राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जनपद है वो प्रयागराज है, जहाँ से जो है प्रयागराज, इसमें टोटल जो 12 सीटें उस, और आजमगढ़, कानपुर, नगर, इसमें यहाँ पे 10 सीटें हैं। सबसे कम की बात करें तो हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर, इसमें जो है सबसे कम सीटें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 15, 20, 16, 17, 18वीं यानी विधानसभा में जो महिलाओं की कितनी संख्या थी महिलाओं की। तो महिलाओं जैसे भी 18वीं जो है विधानसभा चल रही है, जिसके योगी जी जो यानी कि सीएम है, तो 15वीं जो विधानसभा थी उसमें टोटल 23 महिलाएं थी, 16वीं में 35, 17वीं में 42, उसके बाद 47, यानी ये महिलाओं की संख्या है। यूपी विधान परिषद में सीटों की संख्या 100, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो गठन कब हुआ था 1937 ईस्वी में, और आर्टिकल 169 आप याद रखिएगा। राज्य की जो विधान परिषद का गठन है एवं समापन की प्रक्रिया होती है। लोकसभा की सीटें 80 हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा, अभी इलेक्शन हुए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। लोकसभा की सीटें यूपी में 80 हैं, जिसमें से एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 0, यानी कि रिजर्व में। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी, 31, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 सीटें राज्यसभा की हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें। आप ये तीनों याद कर लीजिए। तो 18वीं जो विधानसभा यहाँ पे जो दिखा रहा है लखनऊ, यानी स्वतंत्रता के बाद अब तक विधानसभा की बैठक अन्य जगह पर हुई है प्रयागराज में एक बैठक हुई है, लखनऊ से अन्य दूसरी जगह पे 8 जनवरी 2003 को। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान में सतीश सहाना वर्तमान अध्यक्ष हैं। श्री आत्माराम गोविंद खैर, श्री केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार जो विधानसभा के अध्यक्ष जो रह चुके हैं। श्री बनारसी दास और श्री पति मिश्र जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली, यानी ये उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके बाद ये मुख्यमंत्री भी बने थे। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत 26 जनवरी 1950 से लेकर के 27 दिसंबर 1952 तक रहे थे। आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। तो टाइम टेबल तो बहुत कम ही चांस होते हैं पूछने के, लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभार। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य नियुक्तियों की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करता है आर्टिकल 164 के तहत, यानी कि राज्य के अंदर जो भी मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। वर्तमान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का क्रम इनका 21वां है। वैसे ये 35वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री में जैसे व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो 21वें नंबर के हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं राज्य की चिन्ह की। राज्य की आपको बता दूं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सारे फैक्ट जो सामान पर के सारे फैक्ट यहाँ पे ले लिए हैं। तो आप वीडियो 2x 3x पर देख लीजिए, लेकिन आप जो वीडियो यूट्यूब पे 3x तो होता नहीं है, मैं आपको चाहूँगा 2x पर देख लीजिए, जिससे आप जो है कंटिन्यू आप 2 बार वीडियो देखोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। राज्य के चिन्ह की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह जो है और विवरण और स्वीकृत आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो स्वीकृत हुआ था 1938 ईस्वी में। इसमें धनुष तीर, गंगा यमुना नदी और 2 मछलियां, जो लखनऊ में जो रूमी दरवाजे पे जो मछलियों की आकृति है वहाँ से मछली ली गई हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चिन्ह में पूछ लेता क्या बना हुआ, तो धनुष तीर आपको याद रखना, गंगा यमुना नदी याद करनी है और ये मछली याद करनी है। और मछली कहाँ से चित्र लिया गया, तो लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है। इसके बाद बात करें राज्य की पशु, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य की पशु है वो बारहसिंगा है, जिसे इस पे हम डियर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो है आपको यहाँ पे जो बारहसिंगा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। राज्य की पुष्प की बात करें तो राज्य की पुष्प जो पलाश या टेसू बोल देते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पलाश को कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है।
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पुष्प का दर्जा की बात करें तो राजकीय पुष्प यानी कि जो राजकीय पुष्प प्लास है, इसको जो दर्जा जो दिया गया था वो 4 जनवरी 2011 को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। उत्तराखंड से गठन से पहले जो राजकीय जो पुष्प था वो ब्रह्म कमल था, यानी कि जब उत्तराखंड नहीं बना था उससे पहले ब्रह्म कमल था, लेकिन उसके बाद क्या है कि 2011 में इसे प्लास जो राजकीय पुष्प है उसका दर्जा दे दिया गया प्लास को। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो अशोक, वैज्ञानिक नाम जिसका सरका अशोका है। राष्ट्रीय पक्षी सारस, जो 6 से 8 फीट लंबा ऊंचा हो सकता है, होता है यानी कि वो। वैज्ञानिक नाम इसका ग्रस एंटीगोन है। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय मछली चीतल, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो चीतल है, वैज्ञानिक नाम इसका चीतला है। अब बात करते हैं नगर निकाय एवं नगर निगम। तो नगर एवं नगर समूह जो टोटल हैं 915, यानी कि जो है उत्तर प्रदेश में नगर कितने हैं यानी नगर समूह कितने हैं, 915 हैं। नगर निगम बात करें तो 17वां जो शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश में टोटल 17 नगर निगम है, 17वां शाहजहाँपुर है। नगर पंचायत 546, जिला पंचायत 75, क्षेत्र पंचायत 826। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र पंचायत कितनी है 826, ग्राम पंचायत 58,186। अब आप ये मत सोचिए कितने गांव हैं, गांव तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2-3 गाँव की भी कोई एक पंचायत हो सकती है, या 4 गाँव की भी, या कोई एक गाँव की भी होती है पंचायत। तो ग्राम पंचायत और गाँव की संख्या में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। टोटल ग्राम पंचायत 58,186 है, याद कर लीजिए 58,186। महिलाओं को जो आरक्षण है वो ग्राम पंचायत में 33% है। आप सभी लोगों को पता होगा कि काफ़ी समय से, यानी 33% जो है ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। विकास प्राधिकरण की संख्या बात करें तो 28, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में टोटल विकास प्राधिकरण कितने 28 हैं, 28। आते मंडल एवं जिले। तो उत्तर प्रदेश में जो कुल मंडल हैं वो 18 मंडल हैं। 18वां जो मंडल है अलीगढ़ बना है, जिसे हम ताला नगरी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कुल मंडल कितने हैं, उत्तर प्रदेश में कुल मंडल 18 हैं। 18वां मंडल है वो अलीगढ़ है, जिसे हम ताला नगरी कहते हैं। सबसे बड़ा मंडल की बात करें तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, कानपुर, मेरठ, जहाँ इनके अंदर जो है 6 जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे छोटा मंडल की बात करें तो मिर्ज़ापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, जिसके अंदर 3 जनपद हैं। जिलों की संख्या टोटल 75 है। तहसीलों की संख्या 351 है, आप याद रख सकते हो, तहसीलों की संख्या 351। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद है वो प्रयागराज, यानी कि 8। तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक तहसीलों वाला जो जनपद है वो प्रयागराज है, जिसकी संख्या जो 8 है टोटल। इसके बाद हम करते हैं प्रमुख कारागार। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में जो कुल कारागारों की संख्या वो 73 है, और उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार हैं वो 8 हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार कितने 8 हैं, जिसमें आपका आगरा 1, बरेली में 2, आगरा में 2, बरेली में 2, यानी कि केंद्रीय कारागार हैं 2-2, नैनी, वाराणसी, फतेहगढ़ और लखनऊ, यानी कि 1, 2, 3, 4, 4, 8, यानी कि टोटल जो केंद्रीय कारागार है 8 है। और उत्तर प्रदेश में जो कुल कारागार की संख्या है वो 73 है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कारागार भी होते हैं, जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट जिला फिरोजाबाद में भी एक कारागार है। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कारागार और केंद्रीय कारागार से जोड़ के 73 हैं और केंद्रीय 8 हैं। जिला कारागार की बात करते हैं तो जिला कारागार की है वो 62, जिला कारागार 62 हैं, 8 केंद्रीय कारागार यानी 70, और 3 कारागार और होंगे, यानी टोटल जो कारागार हैं वो 73 हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम केंद्रीय कारागार जो 1844 ईस्वी में आगरा बना था। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम केंद्रीय कारागार कब बना था दोस्तों, आगरा में बना था 1844 ईस्वी में। महिला केंद्र कारागार एक है बरेली में। तो महिला केंद्र कारागार कहाँ है, एक बरेली में। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है, लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। अब न्यायिक प्रणाली की बात करें तो उच्च न्यायालय जो प्रयागराज है, यहाँ पे प्रयागराज के अंदर है उच्च न्यायालय। खंडपीठ इसकी लखनऊ है। गठन इसका 17 मार्च 1866 को हुआ था। और एशिया का जो सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद है। उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है, 160 आप यहाँ पे याद रखिएगा। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे श्री वॉल्टर मॉर्गन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री वॉल्टर मॉर्गन थे। तो यहाँ पे अपनी हमारी जो क्लास थी सामान्य परिचय की वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको बता दूं कि इसमें जितने भी फैक्ट थे भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे अपने यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी जो सामान्य परिचय के अंदर से जो भी आपका कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन बनता है किसी भी एरिया से, भौगोलिक या राजनीतिक
या जो भी प्रशासनिक व्यवस्था से कहीं से भी बन जाता है, आपका कोई भी वेब वगैरह से बन जाता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से इससे आने की क्लास से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही